आज हम बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही बेहतरीन मिठाई जिसको बनाना बहुत ही आसान है और खाने में इतनी सॉफ्ट और दानेदार बनती है कि मज़ा आ जाता है। तो चलिए फिर मिलके बनाते हैं। कैसे हो मेरे स्वाद के मित्रों, मैं शेफ बूपी आपका स्वागत करता हूं अपनी ऑनेस्ट किचन में। यहाँ पे लिए हमने 2 कप बेसन। ये नॉर्मल बेसन है जिससे हम कड़ी पकौड़ा बनाते हैं, आमतौर पे हमारे घरों में मिल जाता है। मोटा वाला बेसन इस्तेमाल नहीं करना है यहाँ पे बिल्कुल भी। बेसन का बारीक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसके अंदर, और बेसन अच्छी क्वालिटी का हमको इस्तेमाल करना है। अब क्या करेंगे, चम्मच की मदद से इसको चारों तरफ फैला लेंगे। इसीलिए मैंने एक परात और फैले हुए बर्तन का इस्तेमाल किया है। सबसे पहले मैं डालूंगा यहाँ पे मेल्टेड घी। कितना डालना है, ये डालेंगे हम यहाँ पे 3 से 4 बड़े चम्मच। घी का मेल्टेड होना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। चारों तरफ से अच्छी तरह से 3 से 4 चम्मच डालने। उसके बाद में अब हम इसमें डालेंगे दूध, ठंडा दूध। ये कितना डालना है, ये भी हमको 3 से 4 बड़े चम्मच इस तरह से फैलाते हुए, एक जगह नहीं डालना है, इस बात का ध्यान रखना है। अब इसको धीरे धीरे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। ये जो प्रोसेस है ये किया जाता है दाने बनाने के लिए, कि इसमें दाने बन जाए। लगभग 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से इसको रब कर लिया है। आप चाहें तो दोनों हाथों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह से। ऐसा करने से क्या है, कंप्लीटली ये बेसन रब होता है। दूध और घी को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद में अब इसमें दाने आ गए, लेकिन दाने इवन नहीं है, कुछ मोटे हैं कुछ छोटे हैं। ये देखिए आपको दाने महसूस हो जाएंगे, लेकिन ये सॉफ्ट दाने हैं, इसीलिए हम इसके अंदर घी और दूध का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसको एक बार छान लेते हैं तो इवनली हो जाएगा ये। तो इसको स्ट्रेन कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे मोटे छेद वाली जाली का इस्तेमाल किया है हमने, बारीक नहीं लेना है, बारीक तो इसी में अटक जाएगा। तो मोटे जाली की लेनी है और थोड़ा थोड़ा करके डालना है इसके अंदर और दबाते हुए इसको छानना है। तो सारा बेसन हमने यहाँ पे छान लिया है। अगर आपके पास में मोटी जाली नहीं है, ज़्यादा बच जाता है ये, तो क्या करना है, मिक्सर ग्राइंडर में थोड़ा सा घुमाना है पल्स मोड पे 1 सेकंड के लिए, तो ये काम हो जाएगा आपका। और अब देखिए पूरा इवन हो चुका है ये। किसी तरह की ड्राइनेस नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। जब आप बेसन उठाओ ना इस तरह से, तो आपके हाथ पे चिपकना नहीं चाहिए। जो सूखा बेसन चिपकता है ना हाथों पे, वो नहीं चिपकना चाहिए। ये एक निशानी होती है कि हाँ बेसन में सेडंग से दाने आ चुके हैं। जब भी कोई भूनने का काम होता है ना, हमेशा मोटे पेंदे का बर्तन लेना चाहिए। पतला जो होता है ना, उससे क्या होता है, जलने लग जाता है। जो मोटे पेंदे का बर्तन होता है उससे हीट रिटेन रहती है, हमेशा ना जलता है और काफ़ी देर तक गर्म भी रहता है। 3/4 कप मैंने घी का इस्तेमाल किया है यहाँ पे। गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे। घी यहाँ पे मेल्ट हो चुका है। बहुत ज़्यादा गर्म घी नहीं करना है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो जलने लग जाएगा। जब हल्का ठंडा होता है उसी टाइम हमको बेसन डालना है। अब बिल्कुल धीमी धीमी आंच पे इसको चलने दीजिए। सबसे पहले क्या होगा, ये जो घी है सारा बेसन पी जाएगा। फिर धीरे धीरे करके जैसे जैसे ये पकता जाएगा बेसन, वैसे वैसे घी बाहर की तरफ निकलता जाएगा। बेसन को भूनते हुए लगभग 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। गैस की फ्लेम बिल्कुल लो है। लो फ्लेम पे लगातार इसको भूना जाता है। अगर मैं थोड़ी देर भी छोड़ देता हूँ ना, तो नीचे की तरफ से जलने लग जाएगा और जो टेक्सचर और टेस्ट हमको चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। ये इसकी पहली स्टेज हो गई है। ये हल्का सा येलो कलर आ गया इसका। अब धीरे धीरे करके सेकंड स्टेज पे जाएंगे हम और लगातार इसको चलाते रहेंगे। ये आ गई सेकंड स्टेज। यहाँ पे लगभग 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। मैं बिल्कुल लो फ्लेम पे बना रहा हूँ इसको, हाई फ्लेम तो करना ही नहीं है। बेसन को हाई फ्लेम बिल्कुल पसंद नहीं है। ये देखिए अब ये बहने लग गया है, लेकिन फिर भी गाढ़ा है। अभी बिल्कुल घी बाहर आ जाएगा ना, और घी को कैसे चेक करते हैं वो भी आपको बताऊंगा। परफेक्ट स्टेज कौन सी होती है, ये सेकंड स्टेज है। लगातार इसको चलाना है। कढ़ाई में भी चारों तरफ से स्क्रैप करते रहिए। कई बार क्या होता है, ये ऊपर की तरफ से रह जाता है ना, वो जलता रहता है, उससे भी टेस्ट खराब होता है। अब पलटा हिलाने का तरीका यही होता है। स्क्रैप किया चारों तरफ से, फिर नीचे मारा, स्क्रैप किया, फिर नीचे मारा। और ये आ गई थर्ड स्टेज। यहाँ पे लगभग हो गए 18 मिनट। मेरे को थोड़ा सा 1-2 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है। और अब देखिए ये बहने लग गया, बिल्कुल बह रहा है ना, क्योंकि घी बाहर की तरफ आ चुका है। कलर भी बोल रहा है इसका कि मैं हो चुका हूँ। एक तरीका और है चेक करने का कि ये हो चुका है या नहीं हो चुका है। ये हलवाइयों का स्टाइल है, ये वाला आपको मैंने पहले भी कई बार बताया होगा। जब घी ऊपर आ जाएगा तो बबल्स मोटे आएंगे, देखना आप। हल्का सा पानी मारना है। ये देखिए बबल्स मोटे आ रहे हैं ना, क्योंकि घी ऊपर की तरफ तैरने लग गया है यहाँ पे। तो ये परफेक्टली हो चुका है यहाँ पे। अब मैं क्या करूँगा, गैस की फ्लेम को बंद कर दूंगा यहाँ पे, क्योंकि कढ़ाई हमारी गर्म है काफ़ी। इसको लगातार अभी चलाएंगे हम। गैस बंद करे भी लगभग 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। कढ़ाई हल्की सी ठंडी हो चुकी है, लेकिन बेसन बहुत गर्म है। बेसन के अंदर काफ़ी गर्मी रहती है। यहाँ पे डालते हैं हम थोड़ा सा इलायची का पाउडर, फ्रेश इलायची का पाउडर। अब मैं दूध डालूंगा इसके अंदर आधा कप।
इसको मिक्स कर लेंगे। आधा कप ही दूध डालना है, उससे ज़्यादा दूध नहीं डालना है। ये सॉफ्टनेस के लिए हम डालते हैं, इससे बिल्कुल सॉफ्ट बनता है। गैस की फ्लेम को बंद करके लगभग 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। अब बेसन हमारा जलने वाला नहीं है। अब इस कढ़ाई को साइड में करते हैं और चाशनी की तैयारी करते हैं। चाशनी के लिए हमने 1 कप चीनी ली है यहाँ पे और आधा कप पानी। ये जो चाशनी बन रही है 1 तार से 2 तार के बीच में बनेगी। एक बढ़िया सा कलर आ जाए तो यहीं पे मैं थोड़ा केसर डाल देता हूँ। केसर यहीं पे डालना होता है, बाद में डालेंगे तो चीनी की वजह से पानी गाढ़ा हो जाता है और कलर नहीं आ पाता है। अरोमा तो आ जाएगा लेकिन कलर नहीं आता है। अब इसको चाशनी बनने दीजिए, उबाल आने दीजिए। पानी में उबाल आ चुका है, कलर भी बहुत प्यारा आने लग गया है यहाँ पे। अब मीडियम फ्लेम पे इसको 1 तार से 2 तार की चाशनी के बीच में हम तैयार करेंगे। हम देखिए चाशनी का जो तार होता है ना, उस पर ही डिपेंड करता है कि आपकी बर्फ़ी या मोहन थाल का टेक्सचर क्या होगा। अगर आप इसको 1 तार में रखते हैं तो काफ़ी ढीली ढीली सी बनेगी, 2 तार में बनेगी तो हल्का सा टेक्सचर आने लग जाएगा उसके अंदर। सब आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा मुलायम चाहिए तो आप 1 तार की भी बना सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बबल्स बहुत सारे आ गए हैं और पूरी जो सरफेस है बबल्स से भर गई है। ये एक तरीका होता है पता करने का कि ये 2 तार के आसपास की बन चुकी है। आप चाहें तो एक प्लेट में 1 बूंद निकालिए इस तरह से, इसको हल्का सा ठंडा होने दीजिए और उसके बाद में इसका तार भी चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक मोटा तार बन गया है, पतला तार नहीं है। पतला तार होता तो पतली चाशनी होती, ये मोटा तार है। ये देखिए आप। अब फटाफट से इसको हटा लेते हैं यहाँ से। ये हल्की सी गुनगुनी होनी चाहिए, बिल्कुल ठंडी नहीं होनी चाहिए। ये गई हमारी चाशनी। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो ये यहाँ पे ये मिक्स हो चुका है रेडी। अब इसको फटाफट से प्लेट में मोल्ड करते हैं। एक थाली या फिर कोई आपके पास ट्रे हो, उसके अंदर हल्का सा घी लगा के इसको ग्रीस कर लीजिए और जो मिक्स हमने बनाया है इसको थाली में डाल देते हैं। ये काम गरम गरम होना चाहिए, ठंडा नहीं होना चाहिए। ठंडा हो जाएगा तो जम जाएगा। अब इसको गरम गरम को ही फटाफट से फैला लेते हैं। हल्का सा बादाम गार्निश के तौर पे, थोड़ा पिस्ता, जो भी ड्राई नट्स आपको पसंद है वो आप इसकी गार्निश कर सकते हैं आप उससे। लेकिन हल्का सा टैप करके इसको दबा दीजिए इसके अंदर, इस तरह से हल्का से इसको टैप करते हैं। लगभग 4 से 5 घंटे के अंदर रूम टेम्परेचर में इसको ठंडा होने देते हैं। फ्रिज में मत रखना, इसको बाहर ही ठंडा हो जाएगा। तो यहाँ पे लगभग 5 से 6 घंटे हो चुके हैं। हल्का सा ये देखिए सेट हो गया है। पूरी तरह से नरम नहीं है और पूरी तरह से हार्ड भी नहीं है। यही तो इसकी कहानी है। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए कितनी आसानी से ये चाकू चलता है इस पर। मैंने यहाँ पे पतले पतले बनाया, बहुत ज़्यादा मोटे नहीं बनाए हैं। आप चाहें तो छोटी प्लेट भी ले सकते हैं, अपने हिसाब से साइज को सेट कर सकते हैं। तो ये देखिए बेहतरीन एक पीस कट के तैयार है यहाँ पे। अब मैं इसको तोड़ के भी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए आप, इसके टूटने के अंदाज से ही आप समझ जाएंगे इसकी सॉफ्टनेस। मुंह में जाते ही घुल जाएगा, लेकिन दाने आपको जीभ पे जरूर महसूस होंगे।